नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं और अपने लोगों के बीच दिवाली मना रहे हैं। स्पीकर बिरला ने लोकसभा कैंप कार्यालय पर लोगों से मुलाकात की। कैंप कार्यालय में दिवाली की रामा श्यामा का दौर जारी रहा। बिरला को दीपावली की शुभकामनाएं देने बड़ी संख्या में कैंप कार्यालय स्थानीय लोग पहुंचे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेते हुए वाराणसी से भारत भ्रमण यात्रा पर निकले रोलर स्केटिंग स्कूल के छात्रों का दल अजमेर पहुंचा। कुपोषण मुक्त भारत का संकल्प और अतुल्य भारत का संदेश देते हुए ये यात्रा 27 सितंबर को शुरू हुई थी। इस दल के शामिल छात्र छात्राएं 2.5 इंच के पहिए पर 90 दिन की इस यात्रा को तय कर रहे हैं, जो देश के 13 राज्यों, 100 शहरों और 10,000 गांवों से होते हुए 25 दिसंबर को कन्याकुमारी में समाप्त होगी। आज इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण देश के कई इलाकों में दिखेगा। हमारे देश में सूर्य ग्रहण शाम करीब 4:29 से शुरू होकर शाम 6:09 पर खत्म हो जाएगा। जयपुर में सूर्य ग्रहण की शुरुआत शाम 4:32 पर होगी। शाम 5:50 पर सूर्यास्त होगा। ग्रहण समाप्त शाम 6:32 पर होगा। ग्रहण समाप्त होने से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार दीपावली पर 150 साल पुरानी परंपरा टूटेगी। 150 सालों बाद दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा नहीं की जाएगी। दौसा जिले के महुआ थाना क्षेत्र के सालिमपुर गांव में आज जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि झगड़े ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों के कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें महुआ अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर जिले के गोठडी गांव में सवारी छोड़ने को लेकर सवारियों ने चालक सहित उसके परिवार पर लाठी और फरसे से हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। इन घायलों में 3 घायलों को अलवर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 2 लोगों को लक्ष्मणगढ़ इलाज के लिए पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके चलते परिजनों ने उसे अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर दौसा जिले में जोपाड़ा मोड़ पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दौसा जिले के विभिन्न मंदिरों में सूर्य ग्रहण के चलते पट भी बंद हैं। जिले में स्थित सबसे बड़े मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भी आज सुबह से ही मंदिर के पट बंद किए गए हैं। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर के उधम सिंह चौक पर बाइक सवार फायरिंग कर रहे युवकों से बचकर भाग रही कार के पीछे ट्रॉले में जा घुसे। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में बैठे 4 युवक भी घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किलों से कार की बॉडी को कटर से काटकर बाहर निकाला, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। श्रीडूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सुरपुर गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से कल घायल हुए युवक की आज मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ उपखंड में किसान के लिए दीपावली की रात कहर बनकर आई। ढाणी में लगी आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। वहीं एक किसान की मुश्किल से जान बच पाई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 35 में पटाखे चलाने की वजह से घर में बने छप्पर में आग लग गई, जिससे वहां रखी 3 मोटरसाइकिल और एक साइकिल भी आग के चपेट में आ गई। हालांकि जब तक स्थानीय लोग आग पर काबू पाते, तब तक 3 मोटरसाइकिल और एक साइकिल जलकर राख हो चुकी थी। सूचना देने के बावजूद नगर पालिका की तरफ से कोई नहीं पहुंचा।
झुंझुनू सदर थाना इलाके के नरसिंहपुरा टोल बूथ के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की पहचान पातूसरी निवासी कुर्णाराम मेघवाल के रूप में हुई है। दरअसल अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सुरपुर गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से कल घायल हुए युवक की आज मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। साथ ही मामला दर्ज कर मामले पर जांच शुरू कर दी। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड में किसान के लिए दीपावली की रात कहर बनकर आई। ढाणी में लगी आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। करौली मासलपुर सड़क मार्ग पर गधौली पट्टी क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए करौली हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। दुर्घटना के दौरान महिला की गोद में बैठा बच्चा बाल बाल बच गया। कोटा में दीपावली की एक दुकान में काम पर लाइट की सजावट का काम करते समय एक किशोर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मौत के बाद दीपावली की खुशियां मातम में पसर गईं। हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने दुकान संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। झुंझुनू में बीती रात को पटाखे के कारण शहर की कान्हा पहाड़ में लगी झाड़ियों में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग बुझाने की कोशिश की। सुबह तक ये आग बुझ नहीं सकी। जानकारी के मुताबिक कल रात को कान्हा पहाड़ में आतिशबाजी के कारण ये आग लग गई, जिसमें लपटें उठी तो पास पड़ोस के लोगों ने और देखा और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के चिकानी के समीप बाइक सवार 2 लोगों को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक के पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए गए। कोटा के गुमानपुरा में देर रात एक क्लब में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग क्लब की 6ठी मंजिल पर लगी। आग की लपटें दूर दूर तक देखने को मिली। चूरू में दीपावली की रात आतिशबाजी करते समय 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायल लोग इलाज के लिए राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचे। इनमें से कई को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। अधिकतर को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। प्रदेश सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने आज दौसा में भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आजाद भारत के सबसे साहसी और निडर नेता है। मंत्री भूपेश ने कहा कि राजस्थान में इस पदयात्रा का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए व्याकुल हूं और जब सिकराय विधानसभा क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा आएगी तब गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दीपोत्सव पर बीते दिनों गैस सिलेंडरों के फटने से हृदय विदारक घटना के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और परिजनों को गले लगाकर ढांढस बंधाया। साथ ही मंत्री ने 10 लाख रुपए के आर्थिक सहयोग की राशि भी दे दी। बता दें कि कीर्तिनगर गैस सिलेंडर हादसे में भूमाराम के परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई थी। दिवाली की रात को झुंझुनू में ध्वनि प्रदूषण सामान्य ध्वनि से 2 गुना तक पहुंच गया। हालांकि न्यूनतम की बात करें तो आंकड़े सुखद थे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहली बार झुंझुनू में ध्वनि प्रदूषण को दिवाली की रात जांच करवाया। झुंझुनू शहर का ध्वनि प्रदूषण मापा गया। शाम 6 से 7 बजे के अधिकतम ध्वनि 112.6 डीबी दर्ज की गई। दीपावली के बाद राजधानी जयपुर में कचरे के जगह जगह पर ढेर देखने को मिले। रात भर पटाखों के कारण शहर की प्रमुख सड़कों पर कचरा फैला रहा, तो वहीं कचरा उठाने में सुस्ती नजर आई। लालकोठी सब्जी मंडी में 1 सप्ताह से कचरा नहीं उठाए जाने पर लोगों ने कचरे में ही आग लगा दी, जिस पर आग फैलने की आशंका के चलते यहां निगम की अग्निशमन टीम पहुंची। राजधानी जयपुर में दिवाली के जश्न की कीमत बहुत से लोगों को हादसे के रूप में भुगतनी पड़ी। आतिशबाजी करने से या फिर गलत क्वालिटी के पटाखों को फोड़ने से कई लोग घायल हो गए। वहीं बहुत लोग ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे केसेस की वजह से दुर्घटना का भी शिकार हो गए। राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कल देर रात तक करीब 300 मरीज इलाज के लिए पहुंचे।
बांसवाड़ा शहर के भीतरी भाग में स्थित एक ब्राह्मण समाज के नोहरे में दिवाली की रात को अचानक आग लग गई। आग से वहां रखा प्लाईवुड का पार्टीशन जलकर पूरी तरह से राख हो गया। गनीमत ये रही कि आग नोहरे के ऊपरी हिस्से तक नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। नोहरे की पहली मंजिल पर निराश्रित बालिका गृह का संचालन होता है। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र में गैंता ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आतिशबाजी की चिंगारी से एक मकान में रखे पशुओं के चारे में आग लग गई। देर रात हुई इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब आधे घंटे तक आग की लपटें दू दू कर उठती रहीं। इसके बाद इटावा से पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस दौरान बड़ा हादसा टल गया। कोटा के खातौली थाना परिसर में दीपावली के उपलक्ष्य पर अनोखे तरीके से त्योहार मनाया गया। इस मौके पर रसोईया, पुलिस जवानों और कांस्टेबलों सहित सभी स्टाफ को चांदी के सिक्के भेंट किए गए। रामस्वरूप राठौड़ थाना अधिकारी के द्वारा इस अनूठी पहल की शुरुआत की गई, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। लेक सिटी उदयपुर में पुलिस के एक जवान के जन्मदिन को पुलिस के अधिकारियों ने यादगार बना दिया। दिवाली के मौके पर बाजार में ड्यूटी दे रहे कांस्टेबल का केक काटकर जन्मदिन मनाया। आईजी प्रफुल्ल कुमार, एसपी विकास शर्मा, एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर सहित डिप्टी और कई थानाधिकारी इस बर्थडे में मौजूद रहे। बीकानेर में बाड़ी में खड़ी कार में आग लग गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के गुलछा मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि आग पटाखों के कारण लगी थी। जैसलमेर के सोनार दुर्ग पर भी आग लग गई। बताया जा रहा है कि पटाखों के कारण यह आग लगी। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। कोटा के गुमानपुरा में एक क्लब की छठी मंजिल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा गार्ड सहित 3 लोग अंदर फंस गए। निगम की रेस्क्यू टीम ने तीनों का रेस्क्यू किया। चूरू शहर के दादाबाड़ी के सामने दिवाली की रात रुई के गोदाम में आग लग गई। आग से करीब 6 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। तो आग लगने से अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र में गैंता ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आज करीब 3 फीट लंबा मगरमच्छ का बच्चा आने से हड़कंप मच गया। इस मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में दहशत है। इसके बाद इटावा से हयात खान उर्फ टाइगर को सूचना देकर बुलाया गया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ के बच्चे का रेस्क्यू किया। चित्तौड़गढ़ में दीपावली के अवसर पर ऐतिहासिक दुर्ग पर स्थित लक्ष्मी माता मंदिर पर आकर्षक सजावट की गई। वहीं मां गज लक्ष्मी का विशेष श्रृंगार भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु महालक्ष्मी के दरबार में पहुंचे। वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 35 में पटाखे चलाने की वजह से घर में बने छप्पर ने आग पकड़ ली, जिससे वहां रखी 3 मोटरसाइकिल और एक साइकिल भी जलकर राख हो गई। जब तक स्थानीय लोग आग पर काबू पाते, तब तक 3 मोटरसाइकिल और एक साइकिल जल चुकी थी। सूचना देने के बावजूद नगर पालिका की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा जम्मू से शुरू हुई साइकिल रैली का श्रीगंगानगर के घटसाना पहुंचने पर जगह जगह पर स्वागत सत्कार किया गया। इस रैली का उद्देश्य भारत पाक सीमा क्षेत्र के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता बनाए रखना है। धौलपुर जिले के ट्रेन वाले स्कूल के नाम से चर्चित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर के प्रधानाध्यापक ने दीपावली के अवकाश के बावजूद शिक्षकों के साथ पहुंचकर स्कूल में दिवाली मनाई। इस दौरान छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को त्योहार की बधाइयां दी। राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए अयोध्या से शुरू हुई रामराज्य दिग्विजय रथ यात्रा झुंझुनू पहुंची। बगड़ रोड स्थित अग्रसेन सर्किल पर यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरती और पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से इस रथ को रवाना किया था। झुंझुनू की चिड़ावा नगर पालिका ने इस बार बाजारों और दुकानों की सजावट प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें विवेकानंद मित्र परिषद द्वारा विवेकानंद चौक पर की गई सजावट पहले नंबर पर रही।
जिसे 11,000 रुपए का पुरस्कार कार्यक्रम के दौरान दिया गया। इस मौके पर द्वितीय और तृतीय के अलावा सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। कोटा में देर रात सड़कों पर दीपावली का धूम धड़ाका रहा। इस दौरान शहर में विभिन्न पॉइंट्स पर नाके लगाकर सैकड़ों की तादाद में पुलिस कर्मियों का बड़ा जाब्ता तैनात किया गया। डूंगरपुर जिले में रोशनी का त्योहार दिवाली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिवाली को लेकर शहर आकर्षक सप्तरंगी रोशनी से सराबोर नजर आया। शहर के आकर्षक रोशनी के नजारों को देखने शहरवासी उमड़ पड़े। सोमवार को दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के गांव खोहरा मुल्ला का आकर्षक अंदाज देखने को मिला। इस दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अपने गांव में ही दीपावली मनाई। जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना डाबी की पहल पर नगर परिषद, नगर विकास, न्यास और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में दीपावली के पावन पर्व पर स्वर्ण नगरी स्थित गड़ीसर सरोवर पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान अपने हाथों से दीप जलाकर इस उत्सव का भव्य आयोजन किया। गड़ीसर पर आयोजित दीपदान कार्यक्रम के दौरान यूआईटी से दीप जलाकर दीपोत्सव कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। दीपों का त्योहार दीपावली पर्व बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर लेक सिटी उदयपुर में पुलिस के जवान के जन्मदिन को पुलिस के अधिकारियों ने यादगार बना दिया। त्योहार पर बाजार में ड्यूटी दे रहे कांस्टेबल के जन्मदिन की जानकारी पुलिस अधिकारियों को लगी तो मौके पर केक काटकर सेलिब्रेट किया गया। कोरोना काल के बाद आई पहली दिवाली को बांसवाड़ा के बाशिंदों ने खूब उत्साह और उमंग के साथ मनाया। इस अवसर पर बांसवाड़ा नगर परिषद की ओर से शहर में भव्य रोशनी भी की गई, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। राजसमंद जिले के दिलवाड़ा उपखंड के मजेरा गांव में बीती रात के बाहर सड़क के किनारे 8 फीट लंबा अजगर आने से हड़कंप मच गया। रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू किया। जानकारी के मुताबिक निगडिया टोल नाके के समीप मजेरा गांव में दिवाली की रात को घर के बाहर सड़क के किनारे 8 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया, जिसके बाद तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई और टीम ने पहुंचकर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। सूर्यनगरी जोधपुर दिवाली के उल्लास में मनोहरी रोशनी और आकर्षक साज सज्जा का नजारा देखने को मिला। 2 साल तक कोरोना के चलते त्योहार नहीं मनाया गया था, जिसके चलते लोग उत्साहित थे। कोरोना वायरस के कहर के बाद इस बार जोधपुर में दिवाली गुलजार रही। एक छोटे से अनुरोध के बाद में शहरवासियों ने जमकर साज सज्जा की और आकर्षक रोशनी से पूरे शहर को जगमग कर दिया। सुजानगढ़ के बाजारों में दिवाली की रात को बाजारों की सजावट देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े और हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर दिवाली का पर्व मनाया। झालावाड़ शहर की श्री कृष्ण गौशाला समिति की ओर से दीपोत्सव पर गौमाता के साथ दीपोत्सव मनाने का अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समिति से जुड़े 1100 सदस्यों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ गौशाला पहुंचकर गौ माता का विधि विधान से पूजन किया। इस दौरान उन्हें हरी घास के साथ मीठी पूड़ियां और गुड़ और लड्डू खिलाकर दीपोत्सव का त्योहार मनाया गया।